पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक मामूली निर्देश ने अचानक बड़ा तनाव पैदा कर दिया। दरअसल आसनसोल में प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर कई इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने को कहा था। इसी मुद्दे पर दिन में रेलपार इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत भी हुई थी। शुक्रवार रात बड़ी संख्या में लोग रेलपार इलाके की पुलिस चौकी पहुंच गए। भीड़ ने चौकी पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और पुलिस व आम लोगों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। क्या विदेश यात्रा पर सरकार नया टैक्स लगाने जा रही है? इस दावे पर अब खुद प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स या सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है और इस पर हाई लेवल चर्चा भी चल रही है। इस पर नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर किसी तरह की पाबंदी या टैक्स लगाने का सवाल ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री ने सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि लोगों पर नए बोझ डालने के लिए। फिलहाल विदेश यात्रा पर किसी नए टैक्स की बात सिर्फ अफवाह है। वृंदावन में सूफी गायक कैलाश खेर का ऐसा रूप देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। भक्ति, संगीत और भावनाओं का खास संगम। कैलाश खेर शुक्रवार सुबह वृंदावन के कैलीकुंज आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार शाम को उन्होंने बैंके बिहारी टेम्पल में करीब 30 मिनट तक दर्शन किए। कैलाश खेर ने प्रेमानंद महाराज को मोरपंखी हार पहनाकर प्रणाम किया और फिर अपना मशहूर भक्ति गीत बम लहरी सुनाया। प्रेमानंद महाराज भी इस प्रस्तुति को देखकर मुस्कुराए। यूपी कैबिनेट विस्तार को 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन नए मंत्रियों के पास अभी तक विभाग नहीं। आखिर देरी की वजह क्या है? 10 मई को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें 6 नए चेहरे और 2 प्रमोटेड मंत्री शामिल हुए, लेकिन अब तक इन सभी को विभाग नहीं सौंपे गए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि देरी की असली वजह कमीशन कमाई के बंटवारे को लेकर टकराव है। वहीं सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे जैसे नेताओं के बीच बड़े विभागों को लेकर खींचतान चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रमोट हुए मंत्रियों को भी नए विभाग देने हैं, खासतौर पर सहयोगी दलों के मंत्रियों के मामले में। सिर्फ 40 सेकंड में 15 थप्पड़ क्या पुलिस पूछताछ के नाम पर यह तरीका सही है? रामनारायण बाजार में इलेक्ट्रिक दुकान पर काम करने वाले युवक ने आरोप लगाया है कि उसे चोरी के शक में बहाने से चौकी ले जाया गया। युवक का कहना है कि एक मुखबिर के जरिए उसे वहां बुलाया गया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज प्रशांत सिंह सोमवंशी ने करीब 40 सेकंड में युवक को 15 थप्पड़ मारे। इसके बाद उंगलियों में सूजा फंसाकर जूतों से दबाने जैसी 3rd डिग्री देने का भी आरोप है। युवक का कहना है कि यह सब चोरी के शक में पूछताछ के दौरान हुआ। दुकानदारों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लंबा चौड़ा काफिला छोड़कर अब मिनी बस में सफर, बीजेपी सांसद का ये फैसला क्यों चर्चा में है? करण भूषण सिंह, जो कायजरगंज से सांसद हैं, उन्होंने अपने कई गाड़ियों वाले काफिले को खत्म करने का फैसला लिया है। सांसद ने 3 नई मिनी बसें खरीदी हैं, 2 और ऑर्डर की है। अब वह खुद मिनी बस चलाकर कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। उनके साथ कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी भी उसी बस में सफर कर रहे हैं। पहले उनके काफिले में लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर और एंडेवर जैसी 5 गाड़ियां शामिल थीं। ये कदम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उठाया गया है। इस मिनी बस को हनुमान रथ नाम दिया गया है, जो पहले उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह भी इस्तेमाल कर चुके हैं। गोरखपुर में बनने जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। योगी आदित्यनाथ शनिवार को इस स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। करीब 393 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट गोरखपुर के लिए बड़ा विकास कदम माना जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी और गिरिराज सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। स्टेडियम का निर्माण ताल नदौर क्षेत्र में हो रहा है और इसे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है। गोरखपुर देश के बड़े क्रिकेट शहरों की सूची में शामिल हो सकता है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई, लापरवाही पर अधिकारियों की सैलरी तक काटने के आदेश। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कामकाज की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लापरवाही पर नौलखा के MOIC का 1 दिन का वेतन काटने और कायमगंज के MOIC को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं की एनसी जांच की प्रगति पर भी नाराजगी जताई। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी गर्भवती महिलाओं की जांच सुनिश्चित की जाए और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों की सही पहचान कर समय पर इलाज दिया जाए।
प्रयागराज में आग की उस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। एक मां ने बच्चों को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। प्रयागराज में 12 मई को एक क्राकरी कारोबारी के घर में भीषण आग लग गई। संकरी गली होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं। घर में फंसे परिवार ने खिड़की से जान बचाने की कोशिश की। कारोबारी संजीव की पत्नी अर्चना ने पहले 1 साल के बच्चे को चादर में लपेटकर दूसरी छत की ओर लटकाया, जहां लोगों ने उसे सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद वह अपनी 2 बेटियों को बचाने में जुटी रही। करीब 30 मिनट तक वह बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन खुद धुएं की चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। देश भर में पेट्रोल डीजल फिर महंगे, क्या आपकी जेब पर अब और बोझ बढ़ने वाला है। 15 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं प्रमुख शहरों में सीएनजी भी करीब 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। करीब 2 साल बाद यह बढ़ोतरी की गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने कार्टून शेयर कर कहा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही बेहतर विकल्प है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब आम जनता पहले से ही महंगाई के दबाव में है। ईंधन की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों पर भी असर पड़ सकता है। सोना न खरीदने की अपील। 10 मई को नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे 1 साल तक सोने के गहने न खरीदें ताकि खर्च और आयात पर नियंत्रण रखा जा सके। 15 मई को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि जब लोगों से सोना न खरीदने को कहा जा रहा है तो सरकार खुद 7 महीनों में 85.88 मीट्रिक टन सोना क्यों खरीद रही है। इस बयान के बाद विपक्ष ने इसे दोहरे मापदंड का मुद्दा बताया, जबकि सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई विस्तृत सफाई सामने नहीं आई है। प्रतापगढ़ में एक अभियान चला जिसने सिर्फ घाट नहीं, लोगों की सोच भी साफ करने की कोशिश की। प्रतापगढ़ के मां बेल्हा देवी सई नदी घाट पर भव्य स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान घाट परिसर की सफाई के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस पहल में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। यह अभियान शक्ति एक पहल फाउंडेशन और लक्ष्य फॉर डेवलपमेंट संस्था द्वारा नगर पालिका के सहयोग से आयोजित किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका सिंह ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। वह लगातार जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण जैसे कार्य करती रही है। भारतीय कुश्ती में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने अब सीधे WFI अध्यक्ष संजय सिंह और पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोंडा में नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने पहुंची विनेश ने कहा कि उन्होंने 27 अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन खेलने से ठीक 2 दिन पहले उन्हें शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। विनेश का दावा है कि उन्हें जानबूझकर मानसिक दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। विनेश ने कहा कि उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है और वापसी के सभी नियमों का पालन किया है।